अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स हाउस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए हमने सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हुआ है, बल्कि हमारे पास ये टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और पी जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल पार्टिकल हमने लिया। और सिंगल पार्टिकल में जो ये पी है ये हमारे पास हमने एक पोजीशन वेक्टर आर लिया हुआ है जो कि इस सिंगल पार्टिकल की हमें पोजीशन को बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। वेलोसिटी हमारे पास होती है डी आर ओवर डी टी, जो कि होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन जो है वो हम वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन ले सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम कि डी वी ओवर डी टी ले लेंगे। तो अब डी वी की जगह पर हम जब वी की वेलोसिटी की वैल्यू पुट, जो कि है हमारे पास डी आर ओवर डी टी, तो ये वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की हमारे पास बन जाएगी ए इज़ इक्वल्स टू डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और इसके बाद इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए कि पॉइंट जो है हमारे पास सिंगल पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स लग रही है और उस फोर्सेस का जो उन पर इफ़ेक्ट हो रहा है कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इस इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर और जो वो मूव कर रहा है पार्टिकल और उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो इन सब इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए हमें यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ की ज़रूरत होगी। इन सब मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है? F इज़ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी, और जो कि इक्वेशन 3 है। पी हमारे पास यहाँ पर क्या है? पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। तो ये फोर्थ इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी P इज़ इक्वल्स टू एम वी। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 में हम P की वैल्यू पुट करें, जो कि P की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 4 में गिवन है, P इज़ इक्वल्स टू एम वी। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू डी एम वी ओवर डी टी आ जाएगा। मैस हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले आएंगे। F इज़ इक्वल्स टू एम इंटू डी वी ओवर डी टी। F इज़ इक्वल्स टू एम ए हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन 3 में हमने कहा कि F इज़ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी जो है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमने तो मैट्रिक में या एफएससी में जो भी पढ़ा कि न्यूटन सेकंड लॉ तो है हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू एम ए होता है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ की वैल्यू जो है हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी है, और जहाँ पर पी जो है हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। तो ये जो है न्यूटन सेकंड लॉ की जनरल फॉर्म जो है ये यही है, F इज़ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी, जो कि हमें इक्वेशन 3 में गिवन है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने बात कर ली वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, लीनियर मोमेंटम की, और जो हमारे पास उस पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी और उस फोर्स का जो उस पार्टिकल पर इफ़ेक्ट था उसकी बात कर ली हमने, और न्यूटन सेकंड लॉ की। और अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे। तो जो हम सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो इक्वेशन 3 में हमने देखा था कि फोर्स जो है हमारे पास वो इक्वल है डी पी ओवर डी टी, और पी हमारे पास था लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम कह लें कि हमारे पार्टिकल पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उनका वेक्टर सम जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, तो हमारे पास जो फोर्स जो है डी पी ओवर डी टी ये हमारे पास आ जाएगी एफ नेट के, जो हमारे पास नेट फोर्स के इक्वल आ जाएगी। और अगर हमारे पास फोर्सेस का सम ही ज़ीरो है तो हमारे पास नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, और इसको हम इक्वेशन 7 का नाम दे देते हैं। सो रिलेशन विल बिकम, अगर हमारे पास नेट फोर्स हमारी ज़ीरो है तो हमारी जो वैल्यू है डी पी ओवर डी टी ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। जब ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास P जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। अगर
हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही, और अगर लग रही हैं तो उन सब का नेट फोर्स जो है हमारे पास वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास P जो है कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद हमने बात करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, 2 डायमेंशनल एक्स और वाई हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, और P1 जो है हमारे पास एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल। अगर सिंगल पार्टिकल पर कोई फोर्स लगे और वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले P2 की तरफ, तो इन दो पोजीशन के दरमियान जो एंगल बनेगा हमारे पास वो एंगल थीटा होगा, और उस सिंगल पार्टिकल ने P1 से P2 पर जो डिस्टेंस लिया है वो हमारे पास उसका रेडियस r होगा, वो r कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं हो सकता। उस जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। जब सिंगल पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। उसके बाद हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस P के। R हमारे पास जो है वो रेडियस डिस्टेंस है, और P जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। तो इस दोनों का हम टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d/dt L इज़ इक्वल्स टू d/dt R इंटू R क्रॉस P। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा हो टाइम डेरिवेटिव में, तो हम डेरिवेटिव लेने के लिए वहाँ पर सम थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो P हमारे पास यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम हमने पहले पढ़ चुके हैं कि P की जगह पे mv पुट कर सकते हैं, और dr/dt हमारे पास क्या था, वेलोसिटी था, क्योंकि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था जो कि हमारे पास वेलोसिटी थी। तो dr/dt की जगह हम v पुट कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे प्लस r हमारे पास आ जाएगा, वैसे ही क्रॉस dp/dt हमारे पास क्या था, p हमारे पास लीनियर मोमेंटम था, और dp/dt जो था वो हमारे पास f के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v क्रॉस एम वी प्लस r क्रॉस f। तो v क्रॉस v जब हम करेंगे, v और v का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये लेफ़्ट वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, r क्रॉस f हो जाएगा, और r क्रॉस f हमारे पास क्या होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। dl/dt इज इक्वल्स टू हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, और ये 9th इक्वेशन बन जाएगी। dp/dt हमारे पास फोर्स के इक्वल था, तो ये हम इन वैल्यूज़ का दोनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे, और इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, अगर हमारे पास टॉर्क ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dl/dt इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और हम इस वैल्यू का इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि जो काम लीनियर मोशन में फ़ोर्स करती है, वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। तो जो फोर्स है वो टॉर्क का का हमारे पास एनालोगस होगा, और अगर हम dl/dt का इज इक्वल्स टू ज़ीरो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास L जो है, जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल, और उसमें हमने कुछ कंजर्वेशन लॉज भी पढ़े जो कि थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहें।